Riyan Parag will be the captain of Rajasthan Royals. यस, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे पहले 3 मैचेस में, ऐसा राजस्थान रॉयल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे उन्होंने वीडियो डाले। संजू सैमसन टीम को बता रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन को इंडिया के तरफ से खेल रहे थे तब एक इंजरी हुआ था हाथ में, और वो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं। वो एज अ बैटर, प्योर बैटर खेलेंगे, वो इम्पैक्ट सबके तरीके से खेलेंगे, तो वो कीपिंग नहीं कर पाएंगे। उस वजह से ही रियान पराग को कैप्टनसी दी गई है। और रियान पराग ने पिछले सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने 550 से ज़्यादा रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी उनका 140 से ज़्यादा था। तो उनको ये इसी वजह से हो सकता है कि एक कप्तानी दी गई हो, और वो काफ़ी टाइम से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए रियान पराग करेंगे कप्तानी। और अब आ जाते हैं राजस्थान रॉयल्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम पिछले को 3 सालों में देखेंगे तो 2022 में उन्होंने एज अ रनर अप कंप्लीट किया था सीज़न को। उसके बाद 2023 में वो लोग 5th आए थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट 5th को ख़त्म किया था। और 2024 में उन्होंने 3rd ख़त्म किया था। तो ये उनका पिछले 3 सीज़न का रिकॉर्ड रहा है। एक अच्छी टीम है जो कि स्टार्ट बहुत अच्छा करती है और धीरे धीरे फिर फेड हो जाती है। जैसे अगर पिछले सीज़न की बात करें तो शायद उन्होंने पहले 9 मैचेस में से 8 मैचेस जीत चुके थे वो लोग, और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि वो लोग टॉप करेंगे और शायद ये टूर्नामेंट भी जीत जाए IPL 2024। पर वो उसके बाद एक मैच हारते रहे और उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, और वो मतलब 3rd पे क्वालिफाई किए थे, और फिर वो बाद में क्वालिफायर 2 में शायद हार भी गए थे। तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है उनके कैप्टन की तरह ही, कि उनका सीज़न स्टार्ट स्ट्रांगली होता है और फिर धीरे धीरे फेड इन हो जाता है। जैसे संजू सैमसन का हमेशा हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि पहले कुछ 5-6 मैचेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा परफॉर्म करेंगे कि ऐसा कोई बैटर ही नहीं है पूरे इंडियन क्रिकेट में, और फिर 6 मैचेस के बाद या 5 मैचेस के बाद ऐसा लगता है कि अब फॉर्म ही नहीं है, वो 10 रन से ज़्यादा भी नहीं बना पा रहे। तो एक तरीके से उनकी टीम का भी ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा है। बट इस बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि संजू सैमसन का फॉर्म अच्छा है, उनको अब इंडियन टीम में रेगुलरली चांसेस भी मिल रहे हैं एज अ ओपनर, और उन्होंने काफ़ी 2-3 सेंचुरीज़ भी करी है T20 में। तो लग रहा था कि इस बार उनका सीज़न अच्छा रहेगा, बट ये अभी इंजरी की वजह से वो एज अ प्योर बैटर खेलेंगे तो पता नहीं है वो अपना 100% दे पाएंगे, नहीं भी दे पाएंगे, तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। उसके अलावा अगर आप रिटेन प्लेयर्स को देखेंगे कि कौन सा राजस्थान ने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, तो उनमें उन्होंने अपने टॉप 6 में से 5 बैटर्स को रिटेन किया एक तरीके से, जिसमें जायसवाल है, ध्रुव जुरेल है, रियान पराग है, संजू सैमसन है, और सिमरन हेटमायर को भी रिटेन किया है। उसके अलावा उन्होंने संदीप शर्मा को भी रिटेन किया है। वो संदीप शर्मा एक अच्छी पिक है मेरे हिसाब से, वो उनको काफ़ी कम प्राइस में मिल गया। वो भी वही रूल के अंडर आते हैं कि वो 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, तो वो एज अनकैप प्लेयर रिटेन हुए हैं। तो ये उनके रिटेंशन है, और ये उन्होंने ट्राई किया है कि अपनी बैटिंग कोर को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखे। उसके अलावा जो अगर उनकी टीम देखने जाएंगे हम लोग, तो उसमें उन्होंने काफ़ी कम ऑलराउंडर्स लिए हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने बैटर्स और बॉलर्स पे उन्होंने काफ़ी ज़ोर डाला है। ऑलराउंडर्स बहुत ही मतलब 3 ऑलराउंडर्स लिए, जिसमें से एक ऑलराउंडर युद्धवीर सिंह है जो मेजरली अपनी बॉलिंग के उससे जाने जाते हैं। वो उतनी बैटिंग के वजह से जाने नहीं जाते, वो छक्के मार लेते हैं, बट इतने प्योर बैटर नहीं है वो। उसके अलावा अगर बैटिंग में देखेंगे तो जो मैंने बताया कि उनकी जो रिटेन प्लेयर्स है वो मेन 5 बैटर्स है, जो कि उनके काफ़ी अच्छे बैटर्स है। उसके अलावा उन्होंने 13 साल का वैभव सूर्यवंशी को लिया है, और शुभम दुबे जो उनके साथ खेलते रहे हैं पिछले सीज़न में भी, वो एक अच्छे बैटर है, उनको लिया है। उसके अलावा बॉलर्स में अगर देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जाने भी दिया है इस ऑक्शन में, जैसे जॉस बटलर को जाने दिया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया है, युजवेंद्र चहल को जाने दिया है, रवि अश्विन को जाने दिया है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया है, और उसके अगेंस्ट में मेरे को उतना लग नहीं रहा है कि उन्होंने अच्छे से प्लेयर बाई किए हैं। जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर पे बहुत पैसे खर्च किए, जो कि हमको पता है कि जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आ रहे हैं, और वो बहुत ही इंजरी प्रोन भी है, कि मतलब हमको नहीं पता है कि वो शायद पूरे 14 मैच खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाए। तो एक बाइक है। उसके अलावा महेश तीक्षणा लिया है उन्होंने, जो भी अगेन ही इज़ ऑल्सो वेरी इंजरी प्रोन। तो उसके अलावा फजल हक फारूकी है, जो अच्छे बॉलर है, लेकिन वही है कि उनको अगर स्विंग मिलता है स्टार्टिंग में तो वो अच्छे बॉलर है,
बाकी थोड़ा उनको मुश्किल होती है, बट वो डेथ के बहुत अच्छे बॉलर है, तो संदीप शर्मा के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा सकता है। उसके अलावा तुषार देशपांडे को लिया गया, और आकाश मडवाल एक अच्छी चॉइस है, जो बहुत अच्छे बॉलर रहे थे एमआई के लिए 1-2 सीज़न पहले, तो वो एक अच्छे बॉलर है। तुषार देशपांडे का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो धोनी की कैप्टनसी में या धोनी के छत्रो छाया में कभी अच्छा परफॉर्म कर लिया था, पर ओवरऑल वो इतने अच्छे बॉलर नहीं है T20 के। रेड बॉल में हो सकता है वो अच्छी बॉलिंग करते हो, पर T20 का मैं उतना नहीं बता सकता कि वो इतने इफेक्टिव हो सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ उनका स्क्वाड है। और ऑलराउंडर्स में उन्होंने चहल की जगह पे, चहल ऑलराउंडर नहीं है बट वो एक लेग स्पिनर ऑप्शन के सामने उन्होंने हसरंगा को ऑप्ट किया है। तो हसरंगा अगेन बहुत ही इंजर्ड रहते हैं, तो क्या पता वो 14 मैच खेल पाएंगे, और अगर खेल पाएंगे तो क्या उतना अफेक्टिव हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला नहीं है। तो क्या वो मैच फिट है, क्या वो उतने अपने रिदम में है, वो पूरा डिपेंड करता है। और अगर प्रॉपर स्पिनर, अगर इंडियन स्पिनर की बात करें तो सिर्फ एक कुमार कार्तिकेय है जो उन्होंने ऑप्ट किया है, जो कि एक ही इंडियन स्पिनर है। तो टर्निंग ट्रैक्स पे जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल ही होगी, क्योंकि हसरंगा और तिक्षाना को एक साथ खिलाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके वजह से उनको शायद जोफ्रा आर्चर या फजल हक फारूकी को बिठाना पड़ सकता है, तो वो एक टफ़ चॉइस है। तो ये उनका पूरा स्क्वाड है। उसमें अगर हम प्लेइंग 11 में जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे टॉप 5 टॉप 6 जो है उसमें मैंने बताया कि संजू सैमसन है उनके कैप्टन रहेंगे। हालांकि वो फर्स्ट 3 मैचेस में नहीं है, पर वी होप कि वो जल्द से जल्द रिकवर करके आ जाए। तो संजू सैमसन हो जाएंगे और यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपन करेंगे। फिर 3 नंबर पे उन्होंने नीतीश राणा को मैंने रखा है, जो कि उन्होंने बाय किया है। वो नीतीश राणा एक अच्छे प्लेयर है, पर उतना कोई वो इम्पैक्ट डाल नहीं पाए इतने सालों में। आईपीएल में खेल रहे और केकेआर के लिए भी काफ़ी खेले, पर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना वो अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं इस बार क्या उनको फ्रीडम मिलता है, अच्छा चांस मिलता है राजस्थान में, तो वो एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद रियान पराग ने नंबर 4 पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो रियान पराग एक अच्छे कैंडिडेट है। उसके बाद 5 नंबर पे सिमरन हेटमायर, 6 नंबर पे ध्रुव जुरैल, और फिर 7 नंबर पर मैंने शुभम दुबे को रखा है। लेफ्ट हैंड बैटर है और उनका काफ़ी अभी डोमेस्टिक में पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया है, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, तो वो एक अच्छे प्लेयर है। उसके बाद बॉलिंग में मैं अगर देखता हूँ तो हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तो जोफ्रा आर्चर या थिक्सना में से एक ही प्लेयर को खिला सकते हैं, क्योंकि हमको सिमरन हेटमायर को तो खिलाना ही पड़ेगा, और इधर से फजल हक फारूकी को भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 ऑप्शन है कि जो नहीं आप निकाल सकते हो। फजल हक फारूकी आपको स्टार्टिंग में भी ओवर्स देते हैं और बैकएंड पे भी ओवर्स देते हैं, अच्छे ओवर्स देते हैं, तो इन दोनों को तो रखना पड़ेगा। और स्पिनर एक ज़रूरी है, तो हसरंगा बिल्कुल ज़रूरी है कि वो हो, और संदीप शर्मा ज़रूरी है, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो उस हिसाब से जोफ्रा आर्चर और महेश थिक्सना में से कोई एक को पिक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोस्टली राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट जोफ्रा आर्चर के साइड ही जाएगा और उनको पिक करेगा। और फिर जब इम्पैक्ट सब की बारी आती है तो उसमें आकाश मटवाल या कुमार कार्तिकेय के बीच में वो टॉस कर सकते हैं कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो वो कुमार कार्तिकेय को ऐड कर सकते हैं, और अगर पेस को सपोर्ट कर रही है पिच तो वो लोग आकाश मटवाल को ऐड कर सकते हैं इम्पैक्ट सब में, वो शुभम दुबे की जगह पे। या पहले 3 मैचेस में तो संजू सैमसन ही बाहर जाने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो उनकी जगह पे ये दोनों में से किसी एक बॉलर को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अभी उनकी जो प्रैक्टिस मैचेस जो होती है, इंट्रा स्क्वाड मैचेस होती है, उसमें रियान पराग ने और ध्रुव जुरैल ने दोनों ने 100 मारे, मतलब 40 बॉलों में शायद 100 मारे, और यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ 39 बॉल्स में 80 प्लस रन बनाए। तो वो टॉप ऑर्डर तो उनका काफ़ी स्टेबल लग रहा है, और काफ़ी यंग टैलेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो इस बार लग रहा है कि राजस्थान भी बड़े स्कोर्स करेगी, पर अगेन उनका बॉलिंग थोड़ा वीक लग रहा है, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स इंजरी प्रोन है, तो वो एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो देखते हैं क्या उनका कैसा सीज़न रहता है। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।